पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से राजनीतिक संकट से गुजर रही है, वो अब सिर्फ चुनावी हार तक सीमित नहीं रह गया है। पार्टी के भीतर असंतोष, बगावती तेवर, नेतृत्व को लेकर सवाल और अब फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी जांच से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रभावशाली नेता माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी खुद जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भी विरोध के सुर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की बैठक में बड़ी संख्या में विधायकों का नहीं पहुंचना खुलेआम नेतृत्व पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो फेक साइन यानी फर्जी हस्ताक्षर मामला क्या है, जिसने चुनावी हार के बाद पहले से ही दबाव झेल रही टीएमसी को और ज्यादा हिलाकर रख दिया है। किस तरह से ये फेक साइन विवाद शुरू हुआ है, जरा इसको आपको समझा देते हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय को भेजे गए एक लेटर में है। विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विधानसभा सचिवालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव में वरिष्ठ विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए समर्थन जताया गया था। बताया गया है कि इस प्रस्ताव पर पार्टी के करीब 70 नवनिर्वाचित विधायकों के सिग्नेचर थे। ये पत्र विधानसभा सचिवालय को भेजा गया और उसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। जब विधानसभा सचिवालय ने पत्र की जांच की, तब कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों को लेकर बेहद ही गंभीर सवाल खड़े हो गए और जांच में कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज उनके जो ओरिजिनल हस्ताक्षर से उससे मेल नहीं खा रहे थे। खास तौर पर चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग पूर्व के विधायक बहारुल इस्लाम के हस्ताक्षरों को लेकर सवाल उठाए गए। आरोप ये लगा कि कुछ विधायकों की जानकारी के बिना या उनकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे ने उनके नाम से हस्ताक्षर कर दिए। विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज उनके मूल हस्ताक्षरों से मेल नहीं खा रहे थे। खास तौर पर जिस तरीके से चौरंगी से विधायक का मामला सामने आया, तो ये बड़े सवाल खड़ा करता है। ऐसे में आरोप ये लगा कि उनकी मौजूदगी ही नहीं थी वहां पर और किसी दूसरे ने उनके फर्जी तरीके से साइन कर दिए और यहीं से फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आता है और विधानसभा सचिवालय ने इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी। इस केस से जुड़ा एक अहम बयान हाल ही में निष्कासित टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी का भी सामने आया, जिससे फर्जीवाड़े का पता चलता है। इस मामले में ऋतव्रत बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, हम लोग जब विधायक के तहत जब शपथ होता है, उस शपथ ग्रहण का दरमियान हर विधायक या एमपी या एमएलए संविधान का नाम में शपथ लेता है। संविधान का जो धारा है कि कोई नो फियर, नो पार्शियलिटी, ये सब के ऊपर आप काम करेंगे। तो जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट ठीक नहीं था, क्योंकि 19 तारीख पार्टी का मीटिंग में जब हम लोग दूसरी बार गए थे, वहां जब साइन किया गया था तो बोला गया था 19 तारीख मीटिंग है, मगर आप साइन कर रहे हैं, मगर डेट दीजिए 6 तारीख। अगर आप पूछेंगे आप तब क्यों नहीं बोले, इतना हिम्मत नहीं था। फिर जब साइन कर रहे थे तब देखे, मैं और संदीपन थोड़ा पीछे साइन किया था, मैंने बाद में, पहले बहुत लोग का साइन हो गया था। देखा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग मीटिंग में नहीं है। अभिषेक बनर्जी का ऑफिस के कुछ लोग खाता लेकर घूम रहे थे, तो वो लोग ने ये नाम सिग्नेचर वगैरह देखे, जो एमएलए है नहीं उन लोगों का नाम हुआ है। तो हम लोगों को लगा स्पीकर का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है। बोला जा रहा है कि हम लोग बीजेपी को मदद कर रहे हैं। स्पीकर तो बीजेपी भी नहीं है, सीपीआईएम भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस भी नहीं है। स्पीकर एक चेयर है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे। हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था। मेरा जब मैं पार्लियामेंट में ही वापस जाना चाहता था, जब मुझे भेजा नहीं गया तो गोदरेज वाटर साइड मुझे बोला गया आपको इधर लिया जाएगा। तो पार्लियामेंट का अनाउंसमेंट हो जाने के बाद मुझे अभी भी है, मैसेज निकलने से ही तो दिख जाएगा कि 14-15 दिन इंतजार करना पड़ा। टेंशन में थे क्या होगा, क्योंकि बोला गया नहीं पार्लियामेंट में नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा था मगर दूसरी काम में लगाया जाएगा। तो वो भी गोदरेज वाटर साइड में जाकर मिलना पड़ता था। तो अभिषेक से मिलने का कोई मौका नहीं था। मैं जब एमपी हुआ 2024 का 7 तारीख मेरा नाम का ऐलान हुआ, मैं तब उनसे एक अपॉइंटमेंट मांगा था।
वो अपॉइंटमेंट मिला जिस दिन मैं पुष्पा को लेकर, जहांगीर खान को लेकर असेंबली में मैं अपना बात, अपना जो एंगर है उसको जताया। तो ये जो ममता बनर्जी मास लीडर, पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में ममता दीदी जैसे, तो उनका जो काम करने का था, पार्टी उससे हट कर ये अभिषेक बनर्जी का, लोग मुझे पूछ रहे थे कि अब अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा ऋतुव्रत कभी खड़ा हुआ? ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। और खास करके यू आर द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, तो वह जब अटैक हो रहा है, 26 दिन आप घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलुवेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूं, मुझे तो चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में, जामूरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जामूरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है। ये चोर और पीट। देखिए, जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उनकी ही पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार उन पर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ममता बनर्जी इस स्थिति से कैसे निपटेंगी? क्योंकि जो आरोप लग रहा है वो ये है कि सीधा ममता बनर्जी की जो टीएमसी है उसको हाईजैक कर लिया है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने।